डैश इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एनी वन ऑफ देम। आप कोई सा भी लिख सकते हो, या तो आप सीपीयू लिख सकते हो इसमें, या तो कीबोर्ड लिख सकते हो, माउस लिख सकते हो, या मॉनिटर। इन चारों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। सीपीयू सिंपल है तो हम सीपीयू याद करेंगे। डैश इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अ डैश इज अ नेमिंग वर्ड, मैंने आपको डेफिनेशन याद कराई थी। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। इसको छोड़ दो। द डैश इज आर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, कौन सा है नेशनल बर्ड? पीकॉक। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। डैश इज अ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सबसे खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग कौन सी है इंडिया की? दैट इज ताजमहल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पे हर टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो इंडिया फेमस कैसे है? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। द डैश दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, सुबह उठनी एक अच्छी आदत होती है। वी वियर न्यू क्लॉथ्स इन, हम नए कपड़े कब पहनते हैं? तो कब पहनते हैं? इन दिवाली। देयर आर डैश इन द वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? दैट आर 7। देयर आर डैश सेकंड इन अ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आंसर इज 60, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। लेट्स सी, द सन राइज इन, कौन सी तरफ से राइज होता है सन? दैट इज ईस्ट। ये छोड़ दो। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, द कैट जम्प्ड ऑन टेबल। आपको प्रीपोजिशन भी मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो ये सारे प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966, और 1964 में भूलना मत, 1964 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। सोहन, ये भी अपन बाद में करेंगे। द अर्थ इज राउंड, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। द प्लूरल ऑफ लीफ इज, जब मैंने समझाया था एफ और एफ ई रहता है तो वो क्या हो जाता है? उसकी जगह क्या लग जाता है? एफ और एफ ई रहता है तो उसको हटाकर हम वी एस लगा देते हैं। तो यहाँ देखो एफ है तो एफ को हटाकर मैं वी एस लगा दूंगा, देखो सेम, ठीक है। अपोजिट जेंडर ऑफ फादर इज, फादर का उल्टा क्या होगा? अपोजिट मदर। द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज, यहाँ पे भी गाना गाने जैसा राइमिंग वर्ड वियर, टीयर, फियर, यहाँ पे एक और आ सकता है फियर, फियर भी तुम याद कर सकते हो। डैश फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, कौन अपने पंखों की सहायता से उड़ता है? दैट इज बर्ड। वी थैंक यू गॉड, यहाँ पे क्या आएगा? वी थैंक यू गॉड। अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो, स्लो मतलब धीरे, तो धीरे का उल्टा क्या होगा? दैट इज फास्ट। कुछ और है देख लेते हैं। ये वाला बाद में करेंगे। दैट अपोजिट वर्ड ऑफ किंग, किंग यानी राजा, तो उसका अब उल्टा क्या होगा? रानी, ठीक है। द स्वान फेल डाउन इन द, स्वान आके कहां गिरा था? वो कहां पे गिरा था? गार्डन में। और किसके सामने गिरा था? प्रिंस सिद्धार्थ के, ठीक है। देयर आर, द प्लूरल ऑफ मंकी इज मंकीज। एक और रूल देख लो, अगर y के साथ, अगर y के साथ उसके दो भाई, तीन भाई ए ई ओ रहेंगे तो y को नहीं हटाएंगे, y को नहीं हटाएंगे। देखो यहाँ पे मंकी में y के साथ कौन है? उसका कौन सा भाई है? ई वाला भाई है। तो y के साथ ई वाला भाई है तो हम उसको y को नहीं हटाएंगे और एस लगा देंगे, तो क्या लग जाएगा? एस। देयर, ये बाद में करेंगे। कोलकाता इज एन, ये भी बाद में कर लेते हैं। ड्राइवर वन, हाँ, वन हु ड्राइव्स अ बस इज अ, जो बस चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। संडे में स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, भी कर लेना। अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी अपन ने अभी एमसीक्यूज में देखा है। इन स्प्रिंग, क्या इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो मौसम आता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? जॉय, चारों तरफ क्या हो जाता है? जॉय। रानी अहिल्याबाई वॉज अ क्वीन ऑफ इंदौर, ये भी हमने पीछे पढ़ा। डैश वॉज डियरर टू बाबूजी देन हिज डॉटर, बाबूजी
के क्लोज कौन था? बाबूजी के क्लोज उनकी फैमिली नहीं थी, सबसे पहले उनके क्लोज थी उनकी कंट्री। क्या क्लोज थी? कंट्री। बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट बिकॉज डैश इज कमिंग। बर्ड्स अपना घोंसला बना रहे, क्यों क्यों? कौन सा मौसम आने वाला है? स्प्रिंग का मौसम आने वाला है। अपोजिट वर्ड ऑफ डे, दिन, दिन का उल्टा रात, नाइट हो जाएगा। प्लूरल ऑफ ट्री, तो ट्रीज हो जाएगा। महेश्वर फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स। स्टोरी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेड स्टोन। गौतम रोट लेटर टू सतीश। हु रोट लेटर टू सतीश? गौतम रोट लेटर टू सतीश। उल्टा करके आ गया है। वी थैंक गॉड फॉर आर सिस्टर एंड ब्रदर। दैट्स इट। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, आप पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए। ये जो भी आपको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं एक्स्ट्रा है, आप इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इसको लिखिए, याद करिए, सारा करा चुके हैं हम। इसमें ज्यादा आधे से ज्यादा तो एमसीक्यूज में है और आधे ये है। दैट्स ऑल। जो मैंने छोड़े हैं उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। एन, द, प्रीपोजिशन, तो ऐसे चीजें लेके मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड फॉलो आवर चैनल, दैट इज SRPS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।